जहानाबाद मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आने वाले विधानसभा में संगठन को पूरी तरह से मजबूत कर विशेष रूप से मगध क्षेत्र में कई सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी तो 40 सीटों की मांग खुले मंच से कर चुके हैं। भले ही इसको लेकर वो साफ साफ न कहते हों या एनडीए की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के इस सकारात्मक पहल को लेकर उत्साहित हैं और इसी कड़ी में हर क्षेत्र में जोर शोर से लगे हुए हैं। चाहे एनडीए का कोई प्रत्याशी हो, जीत सुनिश्चित करने की कोशिश हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जहानाबाद कार्यालय का उद्घाटन करते हुए संगठन की मजबूती के साथ साथ संगठन विस्तार को लेकर तत्परता से जुटे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न सवालों का उन्होंने जवाब दिया और विधानसभा में एनडीए गठबंधन की 225 से अधिक सीटों पर जीत का मजबूत दावा किया, तो विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इसको लेकर बेहद ही कड़ा फैसला ले चुके हैं। आने वाले दिनों में जनता को इसके बारे में पता चल जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले का क्या अंजाम होता है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जिनको धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके आतंकियों ने जिन मौत के घाट उतारा है, उनके प्रति हम सबको संवेदना है, उनके परिवार के प्रति, और उनके बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, तो ये पूरे देश के अस्मिता का सवाल है। पूरे देश के लिए काला दिन था वो। हम उसको कैसे बदला लें, कैसे उसको हम कार्रवाई करें कि आने वाले दिनों में इस तरह का हिमाकत कोई नहीं कर सके, कोई देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। देश की अस्मिता की बात होता है तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। जो साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, तो उनको मैं ही नसीहत देना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ तो चुप रहिए। ये आपके सम्मान की बात है, जिसके लिए आप काम करते हैं उनके सम्मान की बात है। यहाँ हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा फैसला लिया है, कड़ा संदेश दिया है, और आप देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और हम दुनिया को भी दिखा रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी दिखा रहे हैं कि भारत सक्षम है हर तरह की कार्रवाई करने के लिए। कोई इस पर नज़र उठाएगा तो निश्चित तौर पर हम उनकी आँख निकालने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात को मानते हैं? देखिए, ये इंटेलिजेंस का मामला है, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है, और इसमें जांच चल रहा है। भारत की जितनी एजेंसियां हैं जो इस तरह की जांच करती हैं, इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, चाहे एनआईए हो, और वो जांच में हर चीज़ निकल के आएगा क्या क्या मामला। इस पर हम लोग अपनी टिप्पणी दें, हम समझते हैं कि अच्छी बात नहीं। मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी भी उन लोग इस चक्कर में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पाले में आ जाएं। उनको रात दिन सपना आता है कि हम कैसे डिप्टी सीएम बन जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनको ऑक्सीजन देने का काम किया। जो विपक्ष ख़त्म हो चुका था, सफाया हो चुका था, वो पहचान दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको, जाकर के डिप्टी सीएम बनाने का काम किए, और उन्हीं से शक्ति मिली, और उसी शक्ति से आज हल्ला कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आपेक्ष लगा रहे हैं। जब आपके साथ हैं तो वो ठीक थे और इधर आ गए तो ख़राब हो गए। ऐसा बात नहीं चलता है। आज भी इस चक्कर में हैं, आज भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहें, लेकिन ये सपना मुंगरी लाल के हसीन सपने के बराबर है। अब कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मंचों पर बोला है, और हम जानते हैं कि एनडीए बिहार में एकदम इंटैक्ट है, एक है, और 2025 के चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक नेता के स्तर से नहीं, ग्राउंड स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर, गांव के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और राज्य स्तर पर हम सब एक हैं। और वो जो एकता हमारी जो चट्टानी एकता है, उसको देख करके विपक्ष घबरा गया है। और एक घबराहट में उलझ जुलझ की बातें कर रहे हैं, कभी हम पर अपेक्षा लगा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी पर लगा रहे हैं, कभी किसी पर लगा रहे हैं। तो ये सब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता
एकजुट है, जनता एनडीए के साथ है और जनता जानती है कि हमारा राज्य का भविष्य हो, चाहे इस देश का भविष्य हो, किसके साथ है, कौन सक्षम है जो राज्य को चला सकते हैं, राज्य को विकास कर सकते हैं, और जनता उनके साथ विश्वास के साथ खड़ा है। उसी विश्वास के बल पर हम कहते हैं कि एनडीए की आने वाला 25 चुनाव में 225 सीटों से ज़्यादा बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार